हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 8। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। और आज हम परिमेय संख्याओं से संबंधित दो तरह के सवाल सीखेंगे। एक तो परिमेय संख्याओं की गुणा और एक परिमेय संख्याओं का भाग। सबसे पहले परिमेय संख्याओं की गुणा पर विचार करेंगे, उसी के सवालों को समझेंगे। 4 सवाल हैं, 4 सवालों को गौर से समझना है। तो सबसे पहले जो गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, ऊपर नीचे काटना आना चाहिए, संख्याओं को डिवाइड करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ना सरलतम रूप में किस तरह से बदलते हैं। अगर गणित की भाषा में मैं कहूँ तो हमें संख्याओं को या भिन्न को या परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलना आना चाहिए। और अगर मैं पढ़ाने के लिहाज से बात करूँ तो हमें ऊपर नीचे काटना आना चाहिए। किस तरीके से, वो सवाल में देखते हैं। पहला सवाल है 3/-11 गुणा 55/-27। दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि दोनों संख्याओं में ऋण ऋण का चिन्ह है, यानी कि माइनस माइनस लग रहा है, तो दोनों की गुणा करके बन जाता है प्लस। तो हम इन्हें काट सकते हैं। ऊपर नीचे होगा तो भी काट सकते हैं गुणा में, साइड में होगा तो भी काट सकते हैं, ऐसे होगा तो भी प्लस बनना है तो हम उन्हें काट ही सकते हैं। अब आते हैं इसमें गुणा में काट किस तरह से सकते हैं, सरलतम रूप में किस तरीके से बदलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। हम इन्हें ऊपर नीचे एक ही संख्या से, इस बात पर गौर दीजिएगा, एक ही संख्या अर्थात जिस संख्या से हम ऊपर वाली संख्या को भाग कर रहे हैं उसी संख्या से हम नीचे वाली संख्या को भी भाग करेंगे। ऐसा नहीं है ऊपर वाली हमने 3 से काट दी, नीचे वाली हमने 9 से काट दी, नहीं। अगर ये 3 से कटेगी तो ये 3 से कटेगी, ये 11 से कटेगी तो ये भी 11 से कटेगी। अब हमें इन्हें काट किस तरह से सकते हैं वो आप देखिए। या तो हम इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं, हम इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं। वो तो आपने पढ़ ही चुके हैं सरलतम रूप में बदलना कक्षा 7 में, कि आप जो है परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलते थे तो क्या करते थे, ऊपर नीचे एक ही संख्या को काट देते थे, क्योंकि केवल एक संख्या दे रखी होती थी, ये वाली या फिर ये वाली। अब जब दो संख्याएं तो हम इन्हें ऐसे ऐसे तो काट ही सकते हैं, साथ में हम ऐसे भी काट सकते हैं। ये इन सवालों में गौर करने की बात है। ऐसे नहीं काट सकते कि वो नीचे से नीचे नहीं काट सकते, ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते। तिरछा हम काट सकते हैं। अगर बराबर लग रहा होता है तिरछी गुणा होती है, पर अगर गुणा लग रही है तो तिरछी हम एक ही संख्या से इन्हें काट सकते हैं। तो अब हमें केवल इन्हें एक ही संख्या से ऊपर नीचे जब तक काटना है तब तक ये ऐसे ऐसे या फिर ऐसे और ऐसे कटना बंद ना हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी की बात आपको सवाल के माध्यम से अब समझ में आ जाएगी। सवाल करते हैं। तो सवाल अब हमारा बन गया 3/11 गुणा 55/27। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे कि इस 3 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं और 11 से ये दोनों कट रही हैं, तो हम इन्हें काट देंगे। 3 से ये कटेगी एक बार, 3 से ये कटेगी 9 बार। अब ये दोनों नहीं कटने वाली। अब 11 से कटेगी, 11 से एक बार, 11 से 5 बार। अब हम देखते हैं कि जो संख्याएं कटने के बाद बची हैं वो अब किसी से भी नहीं कट रही हैं। यहाँ तो एक एक आ ही गया है। अब 5 और 9 किसी भी एक संख्या से नहीं विभाजित होती, तो हम अब उत्तर लिख देंगे 5 एकम 5 और 9 एकम 9। ठीक। अगला सवाल 15/-25 गुणा -45/-18। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन माइनसों के चक्कर को हटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो माइनस लग रहा होता है उसे काट देते हैं। तो एक माइनस इसमें बच रहा है, वो लास्ट में हम उत्तर में लगाएंगे ऊपर। फिलहाल हम इसे काटेंगे ऊपर नीचे एक ही संख्या से। तो इसमें काफ़ी तरह से काट सकते हैं। अब आप इसमें समझिए, ये दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं 3 से भी कट रही हैं, 9 से भी कट रही हैं। आप इन्हें ऐसे ऐसे तो काट ही सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं। कैसे, ये 3 से कट रही है, 3 से ही कट रही है, ये दोनों भी 5 से कट रही हैं। किसी भी तरह से काट लो, उत्तर आपका एक ही आना है। तो सबसे पहले मैं इन्हें ऊपर नीचे काटूंगा, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। ये दोनों 9 से कट जाएंगी, 9 से 5 बार, 9 से 2 बार। क्या अब भी कोई संख्या कट रही है? जी हाँ, ये दोनों 5 कट रही है। मैंने बताया तिरछी संख्याएं भी कट जाती हैं। 5 से 5 कट गया।
अब जो 3 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा, और कुछ इसमें बचा नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा 3/2। ठीक, आगे का सवाल। और माइनस मैंने बताया था कि जो माइनस बचाएगा उसे लास्ट में हम ऊपर लगाएंगे, और माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट बंद कर कर लिखते हैं। आगे सवाल है 12/-21 गुणा 42/36। सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, 12/-21 गुणा 42/36। इसे भी काफ़ी तरह से काट सकते हैं हम। देखो, ये दोनों 3 से कट रही हैं, ये दोनों 6 से भी कट रही हैं, ऐसे तो कटी जाएंगी। अगर हम इन्हें ऐसे काटना चाहें तो ये 12 से कट रही हैं और ये 21 से ही कट रही है सीधे, तो हम इन्हें किसी भी तरह से काट सकते हैं। उत्तर हमारा लास्ट में एक ही आना है। फिलहाल हम इसी तरीके से काटेंगे जैसे हमने पहले काटा है। सबसे पहले से काटेंगे 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, इसे काटेंगे 6 से, 6 सत्ते 42, 6 चिक्की 36, ऊपर नीचे काट लिया है। अब देखेंगे क्या ये तिरछी भी कट रही हैं, जी हाँ, 7 से 7 कट रहा है। अब क्या ये और कट रही हैं, जी हाँ, 2 से कट रही हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या ये और कट रही हैं, जी नहीं। अब उत्तर आ जाएगा इसका 2/3, और नीचे जो माइनस है इसे हम ऊपर लगाएंगे और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अगला सवाल 13/-39 गुणा -42/65। तो आप इन सवालों को करने के लिए केवल एक ही रूल अपने दिमाग में लगाइए। पहले हमें ऊपर नीचे काटना है, अगर तब कट जाए, नहीं कटेंगे तो साइड में काटना है, तभी आपके सवाल आराम से होते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस है तो इसे हम काट देते हैं। इसके बाद ऊपर नीचे काटते हैं, ये दोनों 13 के पहाड़े में आते हैं, 13 कम 13, 13 तिया 39। ये दोनों हमारे किसी पहाड़े में एक में नहीं आते हैं। 42 और 65 ऐसी दो संख्याएं किसी भी एक पहाड़े में नहीं आती हैं। तो हम देखते हैं क्या अब ऐसे और ऐसे कट रहा है कुछ। जी हाँ, 3 से हमारा 42 कट जाएगा, ये कटेगा 3 से एक बार, ये कटेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब और 14 और 65 कट सकते हैं, जी नहीं, तो उत्तर आ जाएगा इसका 14/65। तो आपको समझ में आया होगा परिमित संख्याओं की गुणा। हमें केवल ऊपर नीचे एक ही तरह की संख्याओं से काटना है, और इन्हें ऊपर नीचे के साथ साथ तिरछा भी काट सकते हैं, पर संख्या एक ही तरह की होगी। इसके लिए एक तरह की अलग, इसके लिए अलग, यानी कि एक ही तरह से चारों कटनी चाहिए, नहीं, मतलब अंश बटे हर एक ही तरह की संख्या से कटना चाहिए, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो। अगर अब भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि हमें ऊपर नीचे काटना है एक ही तरह की संख्या से। हम इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं या फिर तिरछा भी काट सकते हैं, क्योंकि गुणा सीखना जरूरी है कि गुणा पर ही भाग आधारित है इनके। कि भाग के सवालों को अब देखते हैं, उसमें गुणा और थोड़ी आपकी क्लियर होगी। अब सवाल है हमारे भाग कीजिए। भाग के भी हमारे 4 सवाल हैं। पहला सवाल है 10/-25 भागित माइनस के 15/40। तो भाग के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले भाग की जगह हम गुणा का निशान लगाते हैं। मैंने अभी बताया था ना, भाग के सवाल आपको जब भी आएंगे जब आपको गुणा आती होगी। तो क्या करेंगे, 10/-25 को ऐसे ही रहने देंगे, और गुणा का निशान लगा के जो आगे वाली संख्या है उसका उल्टा हो जाता है, 40 ऊपर -15 नीचे। अब ये सवाल पहले जैसे मैंने अभी करवाया गुणा वाला वो बन गया है। तो भाग के लिए गुणा आना जरूरी है, केवल एक लाइन आपको लिखनी होती है और वो गुणा का सवाल बदल जाता है। पर आपको इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना है, ऐसा ना हो कि आप गुणा का निशान लगा दें और इसे ना बदलें, या फिर ऐसा हो गुणा का निशान लगा के आप इसे बदल दें, यही बदली जाएगी हर बार। ठीक, अब इसे पहले की तरह करेंगे। सबसे पहले माइनस नीचे नीचे है तो उन्हें काट दो, उसके बाद इन्हें ऊपर नीचे एक ही तरह की संख्या से हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। क्या अब और कुछ कट रहा है, जी नहीं। आप इस 2 से 8 को मत काट देना, क्योंकि दोनों ये ऊपर ऊपर की संख्याएं हैं, ऊपर और नीचे की संख्याएं कटती हैं, जो कि अब कैसे भी नहीं कट रही हैं इसमें। तो क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कर देंगे बस, 2 अट्ठे 16 और 5 तिया 15। ये आपका
उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 9/-22 लिखेंगे और गुणा का निशान लगा किसे उल्टा करेंगे, इस वाली संख्या को। ठीक, इसके बाद पहले इन माइनस के हिसाब किताब को ख़त्म करेंगे। इन दोनों ऊपर नीचे के माइनस को काट देंगे। एक माइनस फिर भी बचा रह जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, उसे लास्ट में उत्तर में लगा देंगे। अब हम देखते हैं कट कैसे कैसे रही हैं। क्या ये संख्या एक ही किसी संख्या से कट रही है? जी नहीं। क्या ये कट रही है? जी हाँ, 3 से। ये 5 बार, ये 11 बार। क्या आप तिरछी कट रही हैं? जी हाँ, 11 से 1 बार, 11 से 2 बार। क्या अब कुछ कट रहा है? जी नहीं। 9 एकम 9, 2 पंजे 10, और ये माइनस जो है इसे यहाँ लगाएं और इसे बंद कर दें। ये हमारा उत्तर है। अगला सवाल है 18/-108 भागित -27/-10। तो इसे कैसे हल करेंगे हम? मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले ऊपर नीचे माइनस है ना, यहीं काट दो, इसका किस्सा यहीं ख़त्म करो। 18/-108 और भाग की जगह भैया लगा लो गुणा, 10 ऊपर 27 नीचे। ठीक, अब इन्हें ऊपर नीचे काटो। ये दोनों अगर आप देखेंगे 18 का पहाड़ा आपको याद है, 20 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए, आप अगर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो 18 के पहाड़े में आती हैं 18 एकम 18, 18 छिक्की 108। ये दोनों किसी भी एक पहाड़े में नहीं आती, पर हम देखते हैं ये दोनों 2 के पहाड़े में आती हैं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब कोई संख्या ना तो ऐसे कटेगी ना ऐसे कटेगी, तो 5 एकम 5, 27 तिया 81, और इस माइनस को लगा लेंगे ऊपर। ठीक, ये सवाल का उत्तर आ गया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है आज की क्लास का ये। इसे विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे। अभी तक अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर लीजिए, या हमारी मेल आईडी में लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। वैसे तो कमेंट ही कर दीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगला सवाल है 49/65 भाग की जगह गुणा का निशान लगा के इसे कर देंगे उल्टा। ठीक, उल्टा करने को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये अगर हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, या सीधे सीधे प्रतिलोम भी कह सकते हैं। याद रखना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछ लिया 1 नंबर में पेपर में तो इसे लिख देना है बस, या इसका प्रतिलोम पूछ लिया तो इसे, अगर इसका पूछ लिया तो ये होगा क्योंकि इसका उल्टा तो यही आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम भी मैंने साथ के साथ बताया है आपको, कि कोई संख्या का उल्टा कर दो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। चलिए अब सवाल पर आते हैं। ऊपर नीचे क्या एक ही संख्या से कुछ कट रहा है? जी हाँ, ये तो नहीं कट रहा, ना तो ये कट रही है किसी संख्या से, ना ये कट रही है। क्या ऐसे कट रही हैं? जी हाँ, ऐसे तो कट रही हैं। ये 7 से कट रही है, ये भी 7 से कट रही है, और ये 13 के पहाड़े में आती हैं दोनों। ये 5 बार, ये 4 बार। क्या और कुछ कट रहा है? जी नहीं, और कुछ तो नहीं कट रहा। 7 की 4 में गुणा करेंगे 28 आ गया, और 5 की 3 में करेंगे आ गया 15, और -1 हमने लगा लिया। उत्तर आ गया -28/15। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब हम आपको परिमेय संख्या के जोड़, घटा, गुणा, भाग और परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास 8th में दे चुके हैं। 3 वीडियो आ चुकी हैं। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाकर ही देख लीजिएगा, और बाकी की जो इसके टॉपिक्स हैं वो आगे की वीडियो में कवर होंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।